गाइस दिस इज द वीडियो फॉर ऑल दोज गाइज जो कि हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है एंड कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, कैसे पहचाना जा सकता है एंड हमेशा के लिए सारी बातों को कैसे क्लियर किया जा सकता है। सो गाइस बने रहिए छोटी सी वीडियो के साथ में और एक छोटी सी ट्रिक के साथ में, सो दैट आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए क्लियर हो सके। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेजेंट के चारों भाग के बारे में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है, देन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बात करेंगे देन उसके बाद पास्ट की, पास्ट का इंडेफिनिट, देन कॉन्टिन्यूअस, ओके, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑलराइट। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइस ये तो सभी को पता है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स प्रेजेंट के चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब, चारों पार्ट की हेल्पिंग वर्ब को, पास्ट के चारों पार्ट की हेल्पिंग वर्ब को एंड फ्यूचर के चारों पार्ट की हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाना जा सकता है, सिंगुलर है और प्लूरल है। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट डू और डज, ये तो सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि सिंगुलर है प्लूरल है, हमेशा के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर, ऑलराइट। परफेक्ट हैज़ और हैव, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज़ बीन, ऑलराइट, और हैव बीन। कहीं पहचाना कैसे जाएगा ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, लास्ट तक बने रहिएगा। पास्ट इंडेफिनिट डिड, ऑलराइट, कॉन्टिन्यूअस was and were, perfect had, perfect continuous had been। लास्ट में समझेंगे उस ट्रिक को कि कैसे पहचाना जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। फ्यूचर इंडेफिनिट विल एंड शैल, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी and shall be, all right. Future perfect will have and shall have, and future perfect continuous will have been and shall have been। बोर्ड छोटा पड़ गया, राइट, ठीक है। तो गाइज ये तो सारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, ठीक है। बट इन सारी हेल्पिंग वर्ब को कैसे पता लगाया जा सकता है, इन सारी हेल्पिंग वर्बों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो गाइज यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपके लिए हमेशा हेल्प करेगी। गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की कि कैसे पहचाना जाएगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। गाइस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सिंगुलर है स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, ऐसे से स्टार्ट हो रही है। गाइस स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ऐसे से स्टार्ट हो रही है। सो ऑल दोज हेल्पिंग वर्ब विच एंड फ्रॉम एस। बात को क्या कह रहा हूँ गाइस, बात को ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, सिंगुलर की स्पेलिंग ऐसे से स्टार्ट हो रही है, तो वो सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि एस पर एंड होती हैं, वो सारी हेल्पिंग वर्ब जो एस पर एंड होती हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी गाइज, आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, जैसे डू और डज में से एस पे एंड कौन सी हो रही है, डज हो रही है। डू और डज में से गाइज एस पे कौन सी एंड हो रही है,
डज हो रही है तो डज कौन सा हो गया आपका, सिंगुलर हो गया, ठीक है। इज एम आर, मैं से एस पे कौन सी एंड हो रही है, इज हो रही है, ठीक है। एस पे देखिए कौन सी एंड हो रही है, इज हो रही है, तो सिंगुलर कौन सा हो गया आपका, इज हो गया। हैज़ हैव में से देखिए एस पे कौन सा एंड हो रहा है, हैज़ आपका किस पे एंड हो रहा है, एस पे एंड हो रहा है, ठीक है। हैज़ बीन हैव बीन में से देखिए एस पे कौन सा एंड हो रहा है, एस पे आपका हैज़ बीन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो जाती है गाइस कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी एस पे एंड होती हैं वो कौन सी हो जाएंगी, आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि एस पर एंड होती हैं, ठीक है, वो सारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएंगी, आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है कि जो एस पे एंड नहीं हो रही है उनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि डिड हुआ आपका, हैड हुआ आपका, ठीक है। डिड और हैड की बात कर लेते हैं। तो गाइस दोनों टेंस में देखिए कि यहाँ पे भी एक ही हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर में भी यही यूज़ होगा और प्लूरल में भी यही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है, प्रेजेंट एंड पास्ट का क्लियर हो जाता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फ्यूचर में कि ये भी हमारे ये भी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी एज पर एंड नहीं हो रही है। तो फ्यूचर के हम कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं, तो वो देख लेते हैं। फ्यूचर का कैसे पता लगाएंगे कि सिंगुलर कौन सी है एंड प्लूरल कौन सी है, ठीक है। तो गाइज मैंने बताया था आई एंड वी के साथ में ऑलवेज किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं। आई एंड वी गोज टू मार्केट, आई और वी कहाँ जाते हैं गाइज, मार्केट जाते हैं, ठीक है। और मार्केट से क्या लेके आते हैं, सेल लेके आते हैं। सो वी कैन से दैट आई एंड वी ऑलवेज टेक सेल। आई और वी के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के साथ में, मतलब आई एंड वी को छोड़ के सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। ओके गाइज, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं सारी बातों को कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि एज पर एंड होती हैं, एज पर एंड होने वाली सारी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर ही यूज़ किए, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। डू डज में से एज पर एंड हो रहा है, डज सिंगुलर, इज एम आर में से एज पर एंड हो रहा है, इज हैज़ और हैव में से एज पर एंड हो रहा है, हैज़, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन में से एज पर एंड हो रहा है, हैज़ बीन, ठीक है। तो सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि एज पर एंड होती हैं वो सारी कौन सी हो जाएंगी, आपकी सिंगुलर हो जाएंगी, वॉज एंड वर में से, ठीक है। वॉज आपकी कौन सी हो गई, सिंगुलर हो गई। अब बात कर लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब आपकी एज पे एंड नहीं हो रही है कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि डिड हुआ, हैड हुआ और हैड बीन हुआ। तो गाइस पता है टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है तो सिंगुलर भी यही होगा और प्लूरल भी यही होगा। बात कर लेते हैं फ्यूचर की कि फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में, इट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ में हम विल सेल को यूज़ करेंगे। सो गाइस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एंड वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाएगा। ट्रिक बनती है हमारी, आई एंड वी गोज टू मार्केट और मार्केट से क्या लेके आते हैं, सेल लेके आते हैं। सो वी कैन से आई एंड वी ऑलवेज टेक सेल, ठीक है। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। सो गाइस यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो हो जाता है, ठीक है। होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। यदि समझ में आता है तो कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है गाइस। फिर भी यदि कोई क्वेरी होती है देन यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस बने रहिए चैनल के साथ में, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।